मैंने तो तुम्हें तय विदा होते देखी है। जब बाद ना वो आओ तो क्या बोलते हैं आर्केस्ट्रा विदाई अति गाओ की छोरी को भी आओ कि ना वो कच तो कह दो विदाऊ गई। और मैंने और एक जगह देखो तो जहाँ को रोएवो को स्टाइल अलग लगा। देखो अपने अपने क्षेत्र को रवैया है भैया, जहाँ क्षेत्र में रोती अलग है और हमारे क्षेत्र में तो अलग ही स्टाइल से रोती हैं। शायद ऐसे करते जैसे हमारे जहाँ रोती हो तैसे जऊँ रोती हो। तो वो बता दूँ का देवकी बेचारी जब जा रही है ना तो बहुत रो रही है। तो आज भी रोती हैं बेटियां जब ससुराल को जाती हैं। और आजकल इनको रोएबो वो कचना जो ज़्यादा पढ़ी लिखी है गई है तासो रोएबो को स्टाइल बदल दो इनने। पहले की बिना पढ़ी लिखी हती तो बे 3-3 दिन रोती रहती हती, रोटी तक ना खाती बे लेके थरिया में लगुन सी धरे भेद पहले खाए ले हैं तो ना खाती हती। घर की याद आती हती कि मम्मी कब मिलेगी पापा कब मिलेगा। वो आजकल लिखी कीमत पूछो। आजकल जितनी पढ़ी लिखी है होशियार हैं, जितनी होशियार है जितनी पढ़ी लिखी इनको रोए वो ही अलग है। जे रोती होती तो कछुना है गत्तन ते उठेंगी तैसी तब देखो भैया गोदी में लेके जाएगा तब रोए वो देखो ओ भैया ओ मैया मर गए रे अब कब बुलाएगी अम्मा। बहुत बुरी बात रोती है। हाँ पैर पटकेंगी और पैर में तो सैंडल गिर जाए तू धोखे में से रोत में कहती है ओ भैया मैं सैंडल गिरेगा। तो आजकल को रोए भी अलग है। तो हंस रहे हम सही कहा था। तो अब देखो वहीं से स्टाइल बदल गई ना कि जब भैया ने गोदी में उठाई तो तब रोए वो अलग आ। तो और जैसे बुलेरो में बैठ गई तब रोए वो कुछ अलग आ। तो फिर हम बुलेरो में बैठी और तैसी गाड़ी गांव से थोड़ी बाहर को निकली तो फिर मतलब आ दो ओ भैया ओ मैया ओ भैया रे हाय। फिर तो ऐसी होती हैं जे हाँ ओ जैसे जीप पहुंच जाए जब मान लो अलीगंज माँ लंबी निकल जाए अलीगंज माऊ पहुँचा या कायमगंज की तरफ पहुँचा या फरकाबाद की तरफ पहुँच जाए तो हाँ इतना ही जाती होंगी अचरा होती वही सीधी शॉर्टकट ना जाती। ठीक है तो हाँ मतलब पहुँचेंगी तो शहर में खेत नंबर बजट फिरेंगी। तब जैसे शहर में पहुँचेंगी आज को जमानो बता रहा हूँ मैं जी मत कहियो कि जी कथा की बात है जी आज के जमाने को स्टाइल है। तो बाजार में पहुंच जाएंगी तो गर्मी तो तुम्हें पता ही है सड़ी पड़ रही है। अब में फिर रोए वो उनको बहुत कम है। फिर तो ऐसी करती हैं अब वे कहते हैं चुप जो है जाओ का रोई रही है वो तो गत्तन नहीं करी कह देते हैं बहुत से इन जैसे। हाँ जी कई बात। तो परीक्षित महाराज भव ऐसो जैसे ही शहर में गाड़ी पहुंची सो धीरे से भी हम कह देते हैं सुनता कहना एक भी नाव अलग धल लेती है। आज की बिटियां अपने बिन को बिनई को हाँ वो नाव अलग धल लेती का सुनता ना जिन नाव अलग है उनको क्या सुनता ना जी भैया कौन सा नाम है सुनता ना। हाँ और देखो काऊ जो कछु माता है जिन्हीं को आदमी को नाम अलग होता है इनके जो बड़ो छोरा होएगा या छोरी होएगी तो बाई को नाम लेके टेरेंगे ए टिल्लू अते का। तो बेऊ कहते हैं बेऊ पलाते कहते हैं टिल्लू और जो चलाते हाँ टिल्लू हते तो बेचारे बे कछो और बिनो को नाम दत्तो टिल्लू। पहली चुको जो नाम रखे देती है सुनतना हो जब गत्ते विदा होते सुई रत्ता में कहते सुनतना हो बोले का जीव बड़ो मच मच है रो है। तो वे कहते तो क्या करे बहुत गर्मी है
तो वे कहते तो क्या करूं, एसी चलवाए, एसी ते तो उल्टी आते हैं। तो निक बुले आए दो ना, का थोड़ी थमसम लाए दे। हाँ मांग लेती है, भाभी तो कोई शर्म है ना। अब वे कहता तो ठीक है, मैं कौन सी वाई लाऊं? तो माँ जोन सो मनोहन सो ले आइयो, कछु ना मिले तो मिरंडा खिल आइयो। अब मिरंडा पियेंगी, घरे जाके बनू को तो मिरंडा बनाऊंगी हैं। तो भैया अब भी कह रही है देखो, जा तो रहे हो, वो पेप्सी लेके आओ तो कछु संगम ही ले आइयो। तो बे बोले काला है, तो बे समझ आए कि कहती है सुन तो क्या ना, किलांगुर को कोला लाए दे जिया घबराए, ए मुकु को कोला पियाए दे जिया घबराए मुकु। ए जिया घबराए मेरो दिल घबराए, हाँ जिया घबराए मेरो दिल घबराए, कोला प्याए दे जिया घबराए, कोला प्याए दे जिया घबराए। अब फिर रोए वो तो भूल गई। अब भाई बुलेरो में बैठी बैठी कह रही है सुना, तुम जब कोला के संग में कछु ले आइयो। बोले खा लाऊं? तो बोली सुना, टिक्की समोसा है हमको ना भावे, टिक्की समोसा लाऊं रे हमको ना भावे। आलू को भल्ला मेरे दिल में समावे, आलू को भल्ला मेरे दिल में समावे। मुझको चाउमीन खवाए दे जिया घबराए, चाउमीन खवाए दे जिया घबराए, लंगर को कोला पियाए दे जिया घबराए। बदल गया देश हिंदुस्तान का रवैया। ऐसे ही देवकी बिचारी चली तो वो बहुत रोई हैं, और देवकी रोती हुई बहनों से बोली है, बहन मैं तो जा रही हूँ। तो सहेलियों ने और उनकी माँ ने समझाया है, बेटी ससुराल तो जा रही हो, लेकिन मान मर्यादा रखना, ससुराल से कोई उल्हाना मत लेके आना। बहुत अच्छे तरीका से समझाया है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता हुआ चला। कंस ने कहा, बहन रोना, अब हम तुम्हें अकेले नहीं छोड़ेंगे, हमारे रथ पर बैठो और हम तुम्हें स्वयं तुम्हारे घर तक छोड़ने के लिए जाऊंगा। और जैसे ही बहन देवकी को रथ में बिठाया है तो मथुरा से रथ थोड़ी दूर निकल पाया, तब तक एक आकाशवाणी हो गई, भोजराज जिस बहन देवकी को तू इतनी हर्षोल्लास में विदा कर रहा है, इसी के 8वां लड़का तेरा काल होगा। तुझे और तेरे साथियों को कुत्ते की मौत मारेगा, समझे कि नहीं? कंस फटी फटी आंखों से देखने लगा है। देवताओं ने आकाशवाणी की है, एकदम रथ से कूद पड़ा और देवकी के केस पकड़ करके जमीन पर डाल लिया।
देवकी के केस पकड़ करके जमीन पर डाल लिया, तलवार को खींच करके मारना चाहा छाती पर बैठ करके, तब तक वसुदेव ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। ठहरो, एक अबला पर ये छत्री की तलवार शोभा नहीं देती है। और कंस, तुम्हारी तो ये बहन है, आप इसे क्यों मार रहे हो? इसे छोड़ दो ना। बोले कंस इसको ना मारो, तेरी बहना लगे। कंस इसको ना मारो, तेरी बहना लगे। बहना लगे, तेरी बहना लगे। कंस इसको ना मारो, तेरी बहना लगे। कंस से मत मारो, तुम्हारी बहन है। अभी तुम हर्षोल्लास में विदा कर रहे थे, अब क्या हुआ? कंस ने कहा है वसुदेव, अभी आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के 8वां लड़का मेरा काल होगा, इसलिए हम इस बांस को ही नहीं छोड़ेंगे जो बंसुरिया बजे। वसुदेव ने कहा इसे तुम न मारो, इसके बदले हमें मार दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? तुम्हें मारने के बाद क्या मेरी बहन के गर्भ से संतान नहीं होगी? कैसे हो जाएगी? सुनो, तुम्हें कुछ पता है वसुदेव? नारी के ऊपर विश्वास करना समझदार के लिए मूर्खता का परिचय है। कंस कहता है वसुदेव, ये नारी कितनी विदुषी हो, पर लक्षण इनके न जाते हैं। प्रवेश का तक काय कहीं मेरे समझ कछु नहीं आते हैं। एक कभी कल्पना करते, कंस वसुदेव से कहते हैं, वसुदेव नारी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि पति हो ही हो तब संतान सृष्टि का वर्णन हो। गलत। नारी की चाल तुरंगी है, नारी की चाल तुरंगी है, सबकी नजर में चौरंगी है। ये ढके तो सबको नवा को ढक लेना, तो जनंगी की नंगी है। नारी की चाल तुरंगी है, नारी की चाल तुरंगी है, सबकी नजर में चौरंगी है। ढके तो सबको नवा को ढक लेना, तो जनंगी की नंगी है। स्त्रिया चरित्रम पुरुष भाग्यम देवता बुझानो को, तो मनुष्या स्त्री के चरित्र पर